बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ख़वातीन और हज़रात, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले तमाम पाकिस्तानियों से एक गुजारिश। सबसे पहले पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान का सपोर्टर बनना चाहिए। पाकिस्तान में जो इनजस्टिस हो रहा है, नाइंसाफ़ी, उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और जिस तरह 75 सालों से पाकिस्तान के लोगों की हक तलफी हुई, हुकूमतें आती गईं जाती गईं, हुकूमतें चेंज होती रहीं, लेकिन पाकिस्तान के गरीब की हालत नहीं बदली। तो सबसे पहले हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना है, पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचना है। पाकिस्तान में जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी के बारे में हमें बात करनी है। और सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के सपोर्टर बने, उसके बाद फिर किसी पार्टी के आप सपोर्टर बने। अभी ये जो नई हुकूमत आई है, ये जैसे भी आई, अमेरिका की मदद से रजीम चेंज हुआ, होना तो ये चाहिए था कि ये हुकूमत आते ही एहतसाब का अमल तेज़ करती। जो कमियां कोताहियां इमरान खान से हुई, इमरान खान जो काम नहीं कर सका, वो ये हुकूमत करती। अभी तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, पाकिस्तान में अपोजिशन ही नहीं है। राजा रियाज वो पीटीआई का भगौड़ा है और वो खुद कहता है कि मैं अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग की टिकट से लड़ूंगा। अंदर से वो शहबाज शरीफ साहब के साथ मिला हुआ है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ। सो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर से वो तवक्को करता है कि नेक्स्ट इलेक्शन वो मुस्लिम लीग नून की टिकट से लड़ेगा। तो वो क्या खाक अपोजिशन करेगा। तो अभी ये जो 14-15 पार्टीज बरसरे इक़्तिदार हैं, उनके पास कोई अपोजिशन नहीं है। वो खुलकर काम कर सकते हैं, वो फैसले कर सकते हैं, वो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं अगर वो चाहें। होना तो ये चाहिए था कि पिछले 3.5 साल इमरान खान की गवर्नमेंट के बारे में हम जो कुछ सुनते रहे कि जी फलां महकमे में करप्शन हो रही है, उस्मान बुज़दार करप्शन कर रहा है, फराग होगी, इमरान खान की बीवी पर इल्ज़ामात लगे। होना तो ये चाहिए था कि मौजूदा हुकूमत, ये जो सारी जमातें हुकूमत के अंदर शामिल हैं, ये एहतसाब का अमल तेज़ करती। जो भी करप्ट लोग थे, वो पीटीआई वाले, उनको पकड़ते, उनको सजा देते, एक एग्जाम्पल सेट करते कि पाकिस्तान में अब चीज़ें वो बदल चुकी हैं। जो भी आदमी करप्शन करेगा, लूटमार करेगा, उसको सजा मिलेगी। लेकिन इस गवर्नमेंट ने क्या किया, इसने तो नैब ही ख़त्म कर दी, नैब का अदारा गैर फौर कर दिया। नैब का अदारा गैर फौल हो चुका है। अब नैब के दांत तोड़ दिए गए हैं, यानी जिस तरह मर्जी आप करप्शन करें, आपको कोई पकड़ नहीं सकता। नैब में इन्होंने जो तरमीम की हैं, उनमें मैं आज 6 तरमीम के बारे में बात करना चाहता हूं। यानी हर चीज़ जो है ओपन है, आजकल तो आप ऑनलाइन ये चीज़ें देख सकते हैं, आप जाकर खुद पढ़ लें। मैं आपसे 6 तरमीम का जिक्र करूंगा। सबसे पहले, तमाम तरमीम 1185 से लागू होंगी, इसका फ़ायदा मुल्ज़मान को होगा। यानी 1985 से जो केसेस चल रहे हैं, अब ये जो नैब में तरमीम कर दी गई है, इससे फ़ायदा उन लोगों को होगा जिन पर मेगा मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन के केसेस हैं, उनके केस खत्म हो जाएंगे। तो इसका फ़ायदा गरीब आवाम को क्या होगा? इसका फ़ायदा तो वो लोग उठाएंगे जिन्होंने करप्शन किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया है और अरबों रुपया पाकिस्तान का चोरी किया है। पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा चोरी हुआ और इससे उन्होंने अपनी जायदादें बनाई। तो ये जो तरमीम कर दी गई है, यानी 85 से लेकर अब तक जितने भी मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के करप्शन के केसेस हैं, वो मुल्ज़मान को उसका फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी तरमीम, अहले खाना के असासे मुल्ज़म के असासे तसव्वुर नहीं होंगे। अब देखिए ये कैसी तरमीम कर दी। यानी मुझे बताएं, वाइट कॉलर क्राइम जो लोग करते हैं, वो जायदाद अपने नाम पर थोड़ो रखते हैं। कोई पागल है जो चोरी करेगा और चोरी का सामान अपने घर में लाकर अपने ड्राइंग रूम में रख लेगा, ताकि अगर बाहर पुलिस या कोई परे पंचायत आ जाए तो उसको वो पकड़ ले। जो भी आदमी चोरी करता है, वो अपनी चोरी छुपाता है। अब जो आदमी करप्शन करता है, उसने किक बैक्स लिए, उसने पैसा इकट्ठा किया, उसने कोई कहीं से कोई उसने कोई दिया, ठेका दिया किसी को, उसमें से किक बैक्स ले लिए, पैसा इकट्ठा कर लिया। अब वो जायदाद बनाएगा अपने बेटे, बेटी, बीवी, भांजे, भतीजे, किसी भाई के नाम पर। वो अपने नाम पर थोड़ा बनाएगा, और फिर वो या अपने किसी खास आदमी के नाम पर, उसका कोई मुलाजिम है, जिस तरह ये मकसूद चपड़ासी पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। तो इस तरह के लोगों के नामों पर
वो अकाउंट खोलेंगे, उनमें पैसा रखेंगे, वो पैसा बाहर के मुल्कों में ट्रांसफर कर लेंगे। अपने नाम पर तो लोग जायदाद नहीं बनाते। अब नैब में इन्होंने ये कर दिया है कि अगर यानी आपके किसी रिश्तेदार के नाम पर पैसा है तो आपसे उसकी पूछगिछ नहीं होगी। तीसरी चीज, असासों को नाजायज साबित करने की जिम्मेदारी नैब पर होगी, मुल्जम जवाबदेह नहीं। वेरी गुड, कैसी अच्छी इन्होंने तरमीम कर दी। यानी पूरी दुनिया में मैं आपको ये बात दावे से करता हूं, 100% गारंटी के साथ मैं ये बात करता हूं, पूरी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक देख लें, वहां पर लॉ ये है कि अगर किसी आदमी के आमदन से जायद असासे हैं, अगर किसी आदमी ने करप्शन किया, कोई जुर्म किया है और उसके अकाउंट में पैसा आया है, वो आदमी खुद जवाबदेह है, उस आदमी को साबित करना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल, आपकी आमदन है 1 करोड़ रुपया साल का, आप कोई ब्यूरोक्रेट हैं, कोई जज हैं, कोई सरकारी अफसर हैं, किसी भी अदारे से हैं, आप कोई पॉलिटिशियन हैं, आपकी आमदन है 1 करोड़ रुपया साल का। अब आपके 100 अरब के असासे निकल आते हैं। पूरी दुनिया में कानून यह है कि आपके असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे और फिर आपको जवाब देना है, आपको साबित करना है कि ये जो पैसा आपने कमाया है ये आपकी हक हलाल की जायज़ कमाई है, आपका कोई बिजनेस है या आपका कोई कारोबार है या आपने क्या किया है जो आपके इतने असासे बन गए। आपकी आमदन तो 1 करोड़ है लेकिन आपके असासे जो हैं वो 100 अरब के हैं, तो आपको साबित करना है। लेकिन इन्होंने नैब में तरमीम कर दी कि ये नैब को साबित करना पड़ेगा। अब नैब क्या खाक साबित करेगी? यहां पर तो 2-3 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, जजों को खरीद लिया जाता है और जो नैब के अफसरान हैं उनको डरा धमका कर खामोश कर दिया जाता है। ये कैसी इन्होंने तरमीम कर दी। चौथी तरमीम, मुल्जम की जायदाद की कीमत मार्केट की बजाय डीसी रेट पर होगी, अरबों की जायदाद करोड़ों में जाहिर करो और निकलो। यानी अरबों की जायदाद है, वो मार्केट रेट पर नहीं होगी कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, बल्कि वो डीसी रेट पर, यानी वो खुद ही रेट लगा लेंगे और लगाकर फिर यानी अरबों की जायदाद है वो करोड़ों की डिक्लेयर करके, तो इसका फायदा भी मुल्जमान को होगा। पांचवी तरमीम, दुराने केस मुल्जम मुतनाज़ा जायदाद बेच सकता है, यानी मुद्दा गायब करने की इजाजत। दुराने केस मुल्जम जो है वो अपनी जायदाद बेच सकता है, यानी अगर आपकी जायदाद पकड़ी गई, उस जायदाद को बेचो और पैसा जेब में डालो और निकल जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। यह तरमीम उन्होंने कर दी। छठी तरमीम, केस साबित ना हो तो नैब अफसर को 5 साल सजा। अब कौन रिस्क लेगा ताकतवर के मुकाबले? यानी अगर आपका केस साबित ना हो, आपके अगेंस्ट नैब ने केस कर दिया, वो केस साबित नहीं हुआ, और पाकिस्तान में कौन नहीं ये जानता कि किस तरह अफसरान को ये सियासतदान जो बड़े बड़े अदारों में बैठे लोग हैं ये प्रेशराइज कर देते हैं, डराया धमकाया जाता है। पहले तो उनको लालच दी जाती है, उनको खरीदने की कोशिश की जाती है, अगर वो ना बिके फिर उनको डराया धमकाया जाता है। अब कौन है जो केस करेगा, मुझे बताएं। एक आदमी के 100 अरब के असासे निकल आए, नैब का अफसर जो है वो 2-3 लाख रुपया महीने पे तनख्वाह पे काम कर रहा है, क्या वो रिस्क लेगा इतनी बड़ी शख्सियत के साथ उलझने की? मुझे बताएं, कौन रिस्क लेगा? अपने बीवी बच्चे, अपना घर बार, अपनी जान, हर आदमी को अजीज है। जब स्टेट करप्शन को प्रमोट कर रही है, जब स्टेट क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहती, तो पाकिस्तान में कौन सा अफसर है जो इन करप्ट मुल्जमान के खिलाफ बात करेगा? यानी नैब को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। होना तो यह चाहिए था कि ये गवर्नमेंट जैसे भी आई, आते ही इनको चाहिए था कि ये मुकदमात का फैसला जल्दी से करते। इमरान खान दौर में जिन लोगों ने करप्शन की है, हम 3.5 साल ये चीजें सुनते रहे कि जी फलां महकमे में करप्शन हो रही है, उस्मान बुजदार करप्शन कर रहा है, फलां वजीर करप्शन कर रहा है, फलां जो है अदारे का अफसर करप्शन कर रहा है। तो भाई अब तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान में अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है, हुकूमत आपकी है, 14-15 जमातें जो हैं वो हुकूमत में हैं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, अदारे आपके साथ हैं, एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी है, हुकूमत आपकी है। पकड़ें उनको, सजा दें, एक एग्जाम्पल सेट करें कि पाकिस्तान में अब कानून की बालादस्ती होगी। लेकिन ये अंदर से सारे मिले हुए हैं, इस हमाम में सारे नंगे हैं, करप्ट हैं,
اسی وجہ سے یہ کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیتے۔ ابھی یہ جو نیب کا انہوں نے قانون چینج کیا، لوگ مہنگائی کو رو رہے ہیں، ٹھیک ہے مہنگائی پر بھی بات ہونی چاہیے۔ پیٹرول کی قیمت دیکھیں 150 سے 210 تک پہنچ چکی، ڈیزل جو ہے وہ اس کی قیمت دیکھیں، گھی کی قیمت دیکھیں، کوکنگ آئل کی قیمت دیکھیں، چینی کی قیمت دیکھیں، مہنگائی پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ لیکن انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، نیب کو بالکل انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ ابھی یہ جو میں نے آپ کو صرف 6 ترمیم بتائی ہیں، باقی آپ آن لائن جا کر پڑھیں، یعنی پاکستان میں انہوں نے کرپشن کو لیگل کر دیا ہے کہ موجیں کرو، جو مرضی کھاؤ پیو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو مجھے بتاؤ پاکستانیوں، پاکستان کا کیا فیوچر ہے؟ پاکستان کے لوگوں کا کیا فیوچر ہے؟ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے جب پاکستان بنا تھا تو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی عزت گنوائی۔ پاکستان میں بچے جو ہیں وہ ماؤں کے سامنے ان کو شہید کر دیا گیا، عورتوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کنوؤں میں دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی، پوری عوام نے قربانیاں دیں۔ کیا پاکستان صرف 4-5 خاندانوں کی شکارگاہ بنا ہوا ہے کہ آئیں ادھر شکار کریں، کھائیں پیئیں اور پھر یہاں سے چلے جائیں؟ پاکستان کے لیے قربانیاں ہر کسی نے دی ہیں۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ باوقار عزت کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ یہ نہیں ہے کہ چند خاندان جو ہیں وہ کھا پی جائیں۔ تو میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں، پاکستان کے بارے میں سوچیں، پاکستان کے سپورٹر بنیں، اپنا اور اپنے بچوں کا فیوچر اس کے بارے میں سوچیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔